सभी को राधे राधे। मार्केट के अंदर ओपनिंग प्राइस के बेसिस पर आप किस तरीके से डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा, तब कैसे मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लान करना है। मार्केट यहाँ पर बाइंग साइड में जाने वाला है, सेलिंग में जाएगा, क्या मार्केट के अंदर होगा। मार्केट यहाँ पर अगर गैप डाउन डायरेक्टली ओपन हो जाता है तो फिर मार्केट की क्या डायरेक्शन हो सकती है। सेम इसी तरीके से अगर मार्केट छोटा गैप अप या फिर बड़ा गैप अप मार्केट के अंदर अगर हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमें मार्केट में सोच करके ट्रेड करना है। हर एक पॉइंट मार्केट के अंदर डिटेल में समझना ज़रूरी है, क्योंकि ओपनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर मैटर करती है। इंट्राडे के अंदर आप ट्रेड करते हो तो मार्केट के अंदर एक एक पॉइंट, हर पॉइंट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि क्या सिर्फ ओपनिंग प्राइस के बेसिस पर आप मार्केट के अंदर एंट्री प्लान कर सकते हो, नहीं। आपको भी पता है सिर्फ ओपनिंग प्राइस एक चीज़ मार्केट के अंदर आपको एंट्री लेने के लिए इनफ नहीं है, आपको मार्केट के अंदर पैसा बना करके देने के लिए इनफ नहीं है। बट अगर आप इस चीज़ को मिस कर दोगे तो आप एक जो पूरा प्रोसेस होता है ट्रेड को कंप्लीट, एक परफेक्ट जो 5 स्टार ट्रेड आप बताओ कि उसके अंदर आप एक पॉइंट को मिस कर दोगे तो आप कभी भी प्रॉपर मार्केट के अंदर एक्यूरेसी अचीव नहीं कर सकते। और मेजॉरिटी टाइम एक गलती होने की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर लॉस के अंदर पीछे चले जाओगे। और आपकी साइकोलॉजी जैसे ही ख़राब हुई तो फिर आप देखो, एक बार अगर कंटिन्यू मोमेंटम के अंदर आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर आप 3 महीने, 6 महीने, साल साल भर पीछे चले जाओगे। कभी भी आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट के नज़दीक नहीं आ पाओगे आसानी से। तो इसीलिए मार्केट के अंदर जो ओपनिंग प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पर हम डिटेल के अंदर प्रीवियस चार्ट के बेसिस पर मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा, ताकि पॉइंट बाय पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओपनिंग प्राइस मार्केट के अंदर गैप अप ओपन हो सकता है, फ्लैट मार्केट के अंदर आपको ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और एक गैप डाउन मार्केट के अंदर ओपन हो सकता है। तो सबसे पहले इन्हीं के बेसिस पर आपको समझना है कि मार्केट के अंदर ओपनिंग प्राइस को कब काम में लेना है, कब नहीं लेना है, कब मार्केट के अंदर इसके बेसिस पर कन्फ्यूजन होगा और कब क्लियरिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर प्रीवियस डे मार्केट यहाँ पर 1 सेकेंड, अगर मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर गया है, इस तरीके से जाकर के मार्केट ने कोई क्लोजिंग दिया है, ठीक है, और मार्केट उसके फेवर में ओपन हो जाता है एक गैप अप। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या आपकी मार्केट के अंदर साइकोलॉजी होगी कि यहाँ पर जो भी बायर मार्केट के अंदर बैठे हैं, ऐसी सिचुएशन में बायर के जो भी स्टॉप लॉस वगैरह अवेलेबल हैं, ऐसी सिचुएशन में मार्केट उन बायर को इतनी आसानी से टारगेट नहीं कर पाएगा। क्यों? देखो, क्या होता है कि मार्केट में सपोज आपने इस एरिया के अंदर यहाँ पर कोई बाइंग साइड की पोजीशन बनाई, आपने यहाँ पर मार्केट में बाई किया, आपका स्टॉप लॉस तो यहाँ पर। और जो मैं बात कर रहा हूँ, बात यहाँ पर कर रहा हूँ पोजिशनल ट्रेडर की, इंट्राडे ट्रेडर की नहीं। पोजिशनल ट्रेडर जो मार्केट में यहाँ पर बाय करता है, मार्केट के अंदर पोजीशन को बाद में लेकर के जाता है ताकि बड़े प्रॉफिट मार्केट में कैच कर सके। एक ट्रेडर है यहाँ पर, फर्दर किसी ने यहाँ पर बाय किया है, किसी ने यहाँ पर बाय किया है, और किसी ने मार्केट के अंदर क्लोजिंग प्राइस पर बाय किया है। अगर आपको क्लोजिंग प्राइस पर डिटेल के अंदर वीडियो चाहिए कि क्लोजिंग प्राइस को कैसे डिटेल के अंदर समझना है मार्केट के अंदर, ताकि आप बेटर मार्केट के अंदर एक्यूरेसी हो सके, आप बेटर तरीके से परफॉर्म कर सको, क्लोजिंग प्राइस को मार्केट के अंदर समझो कि कैसे क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर भी आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। हर चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल में समझ में आएगी क्लोजिंग प्राइस पर। तो जितने ज़्यादा क्लोजिंग कमेंट आएंगे क्लोज प्राइस, तो उतने ही जल्दी आपके लिए यहाँ पर इसके बेसिस पर मैं एक लॉन्ग वीडियो क्रिएट करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब बड़ा गैप अप मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, डाउन साइड सिर्फ बायर ही बायर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो क्या यहाँ पर साइकोलॉजी होनी चाहिए। बायर जो भी बैठा है यहाँ पर बाय करके बैठा है, कोई यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस पर बाय करके बैठा है, यहाँ पर बाय करके बैठे हैं, तो ऐसे के अंदर इनके डाउन साइड की तरफ स्टॉप लॉस तो होंगे, ठीक है। पोजिशनल ये ट्रेड लेकर के गए हैं तो ये बड़ा प्रॉफिट मार्केट में करना चाहते हैं, ये भी ये चीज़ सच है। तो मार्केट में एसएल भी हैं, प्रॉफिट भी इनको अच्छा खासा दिख रहा है। क्यों? बड़ा गैप अप मार्केट के अंदर ओपन हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब भी एक ठीक ठाक गैप अप उन्हें देखने को मिल जाएगा, कोई यहाँ पर बाय कर रहा है, मार्केट इस तरीके से क्लोज करके गया, यहाँ पर मार्केट के अंदर गैप अप वगैरह ओपन हो गया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर ऑलरेडी उन्हें दिख रहा है। और मार्केट के अंदर जब किसी भी ट्रेडर को प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो जाता है तो मार्केट के अंदर उस ट्रेडर को कभी भी टारगेट नहीं किया जा सकता, खासकर
ओपनिंग उनके फेवर में होने के बाद में। तो यहाँ पर किसी को ट्रेडर सपोज 5,000 रुपये का भी प्रॉफिट चल रहा होगा वन लॉट के ऊपर, मैं बता रहा हूँ सपोज, तो क्या वो वन लॉट 5,000 का प्रॉफिट वापस रिवर्सल होगा मार्केट के अंदर एसएल की तरफ जाएगा, यहाँ पर उनके एसएल पड़े हैं यहाँ तक जाएगा, तब तक वो वेट करेगा? कभी भी नहीं। क्यों? यहाँ पर अब इसको आराम से समझो, क्योंकि जितना ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ में, जितना क्लैरिटी के साथ में आप इसको समझोगे, उतना ही लाइव मार्केट के अंदर आपको हेल्प होगी। यहाँ पर जब मार्केट डे हाई सपोर्ट एरियाज हैं, यहाँ पर सपोर्ट हैं, मार्केट इन एरिया पर इसके अच्छे खासे ओपन होने के बाद में भी सस्टेन नहीं करेगा, इनके नीचे आएगा, रेड कैंडल कंटिन्यू बनाएगा, प्राइजेक्शन वगैरह बनाएगा, वापस इनको होल्ड करेगा, वापस नीचे की तरफ आएगा, या तो ये एक तरीका हो सकता है, या फिर मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, इस तरीके से ओपन हो रहा है, ओपन होते ही डायरेक्टली बड़ी रेड कैंडल कंटिन्यू ऐसे सेलिंग कैंडल आएगी, इस तरीके से सेलिंग कैंडल आने की कोशिश करेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आप खुद सोचो, कोई ट्रेडर यहाँ पर प्रॉफिट में बैठा है, यहाँ पर जो है वो तो और बड़े प्रॉफिट में है, यहाँ पर जो है वो और ज़्यादा बड़े प्रॉफिट में है, और जो बॉटम पर मार्केट में बाय करके बैठा है वो सबसे ज़्यादा बड़े प्रॉफिट के अंदर है। तो मार्केट में अगर इस ट्रेडर को भी मार्केट में एसएल हिट करना है तो कितना बड़ा फॉल, कितनी शार्प सेलिंग करना पड़ेगा, वो भी बड़े गैप अप ओपन होने के बाद में। तो ऐसी सेलिंग देख करके कोई भी ट्रेडर मार्केट में लॉस लेकर के नहीं जाएगा, मार्केट में अपने प्रॉफिट को जो है वो यहाँ पर बुक करने की कोशिश करेगा, या फिर मार्केट के अंदर जो भी छोटा मोटा यहाँ पर एसएल है उससे भी पहले ब्रेक इवन के अंदर छोटे मोटे प्रॉफिट के अंदर ही एग्जिट करेगा। कोई भी एसएल का तो ऐसी जगह पर वेट नहीं करने वाला है। और एसएल का अगर मार्केट में कोई वेट नहीं करेगा, मतलब मार्केट में किसी के भी बायर के स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, तो मार्केट गैप अप ओपन होकर के डाउन साइड कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि जो मार्केट के अंदर डाउन साइड लेकर के आने वाला है, जो ट्रेडर, जो ऑपरेटर, जिसके पास में बड़ा पैसा है, जो कैपिटल लगा करके मार्केट को गिरा सकता है, उसको अगर किसी दूसरे ट्रेडर के स्टॉप लॉस नहीं मिले, क्योंकि ये अभी कर रहा है सेल, दूसरे ट्रेडर के चाहिए स्टॉप लॉस बायर के मार्केट में। चलो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझा देता हूँ। एक है सेलर और एक है बायर। यहाँ पर एक है बायर और दूसरा है सेलर। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो मार्केट में जो भी सेलर हैं, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी ट्रेडर को बाय करना पड़ेगा। बाय करने के लिए किसी भी सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल होना चाहिए, तभी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अदरवाइज मार्केट कभी भी अपर साइड की तरफ मूव नहीं कर सकता। विदाउट इन स्टॉप लॉस मार्केट इतना सा भी कभी मोमेंटम नहीं करता है। हमेशा एसएल के बेसिस पर ही मार्केट काम करेगा। मार्केट के अंदर इस तरीके से कोई डाउन साइड का मोमेंटम आ रखा है, यहाँ पर मार्केट के अंदर कोई बायर मार्केट में आता है ऐसे के अंदर, तो मार्केट में एसएल पड़े हैं, तभी मार्केट के अंदर वो मार्केट में पैसा लगाएगा, बॉटम से यहाँ पर पैसा लगाएगा ताकि सबके एसएल को हिट करे और मार्केट बड़ा मोमेंटम कर पाए। क्यों यहाँ पर उसने पैसा लगाया? क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े थे सेलर के, और उन सेलर के एसएल को खाने के लिए मार्केट ने बड़ा पैसा लगाया, और मार्केट में उसके बाद में एक मोमेंटम मिला, फ्लो मिला। सब एसएल जो भी यहाँ पर जैसे मैंने बताया, यहाँ पर कोई बाय करके बैठा है, कोई यहाँ बाय करके बैठा है, तो ऐसे ही सपोज मार्केट यहाँ पर ओपन होता, नीचे आता तो ये एग्जिट करता, ये करता, ये करता, ऐसे के अंदर डोमिनो इफेक्ट वगैरह होता, मार्केट फर्दर इस तरीके से गिरना शुरू होता, सब सेल करते और मार्केट आराम से नीचे आ पाता। तो यहाँ पर क्या साइकोलॉजी होती है कि अगर बाय करना है तो सेलर होना चाहिए, उसके एसएल होने चाहिए, और अगर हमें सेल करना है, मार्केट को गिराना है, तो वहाँ पर बायर ज़रूर होने चाहिए, बायर के स्टॉप लॉस होने चाहिए, और मार्केट में उनके एसएल को हंट कर सकें, वो अपना एसएल मार्केट में दे करके जाएं, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। तो मार्केट में बायर है, उसके फेवर में ओपन हो रहा है, तो इनके एसएल को कभी भी टारगेट नहीं किया जा सकता। मार्केट नीचे की तरफ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मतलब मार्केट के अंदर नहीं आ पाएगा। 90% ऑफ द टाइम ऐसी कंडीशन के अंदर कभी भी नहीं आएगा। और अगर मार्केट सेलिंग में आता है तो उसके अंदर साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। वो रेड टाइम में जैसे मैंने कहा कि 10%, तो ऐसे के अंदर जब प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कब होते हैं, ये बायर कब प्रॉफिट बुक करेगा, मार्केट सेलिंग में आएगा, वो हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर बाद में समझेंगे। इसी तरीके से सेम सिचुएशन, मार्केट सेलिंग साइड के अंदर जा रहा है, ऐसे डाउन साइड मार्केट के अंदर यहाँ पर इस तरीके से आकर के मार्केट क्लोज कर रहा है, मार्केट गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है, और इन सेलर के मार्केट में कोई यहाँ सेल करके बैठा है, कोई यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे में इनके जब प्रॉफिट को टारगेट वगैरह नहीं किया जा सकता, तो मेजॉरिटी टाइम यहाँ से आकर के इतना बड़ा मोमेंटम नहीं करेगा। मार्केट हमेशा
डाउन साइड की तरफ ही मोमेंटम करना चाहेगा, डाउन साइड की तरफ ही मूव करेगा मार्केट, आराम से सेलिंग साइड के अंदर यहाँ पर आप डायरेक्शन को प्लान कर सकते हो। हाँ, अब आप कुछ एक्सेप्शनल जो एग्जांपल वगैरह भी लेकर के आ सकते हो। जैसे मैंने कहा, एक पॉइंट है ओपनिंग, जिसके बेसिस पर मेजॉरिटी ऑफ टाइम मार्केट के अंदर आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट क्या 100% आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं, कभी भी नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में लेवल जो होते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंस है, मार्केट में क्लोजिंग प्राइस जो होती है उनका एक इम्पॉर्टेंस है, मार्केट के अंदर किसी सपोर्ट को मार्केट किस तरीके से यहाँ पर ऐड करके क्लोज किया है उसका एक इम्पॉर्टेंस है, मार्केट में जो रिट्रेसमेंट होते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंस है। इसलिए काफ़ी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ तो इसी की स्पेशलिटी, इसी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपका माइंड इसके बारे में ओपन हो। तो यहाँ पर एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। जैसे यहाँ पर प्रीवियस डे की बात करो, जैसे इस एरिया के अंदर हमने बाय किया, मार्केट बहुत स्ट्रांग मोमेंटम किया। अब यहाँ पर रीज़न समझो, मार्केट किस पर ओपन हुआ, कहाँ ओपन हुआ, यहाँ पर ओपनिंग दिया, ये लो लगा, यहाँ से बायर आए, एग्जैक्ट यहाँ पर हमारी मार्केट के अंदर एंट्री भी थी बाय, और मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम किया। यहाँ पर हायर साइड आकर के मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग किया। अब कौन है मार्केट के अंदर? बायर है, यहाँ पर बायर है, यहाँ पर बायर है, यहाँ पर बायर है। इस पॉइंट पर भी जैसे हमने भी बाय किया, तो बड़ा ट्रेडर जो ऑपरेटर होगा वो मार्केट को घुमाने के बेसिस पर लाया है, तो उसके एसएल भी पड़े हैं, मार्केट में बड़ा पैसा उसने लगाया है, तो 100% यहाँ पर भी एक अच्छा खासा प्लेयर बैठा है जिसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट चलेगा। ठीक है, इतना बड़ा मूव हो चुका है, ओपन हुआ, ओपन होते ही भी इसके फेवर में आ रहा है। तो क्या हो रखा है, हर ट्रेडर को, कोई सपोज लास्ट के अंदर भी एंटर करके गया है ना क्लोजिंग प्राइस पर भी, तो उस बायर को भी अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पर मार्केट दिखा रहा है। तो आप खुद बताओ, ओपन हुआ, अच्छा खासा मूव कर रहा है, तो क्या यहाँ पर इस ट्रेडर के एसएल मार्केट को मिलेंगे? कभी नहीं। क्यों? वो मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लेगा, मार्केट नीचे आने को करेगा तो बात खत्म, और मार्केट कभी नीचे फिर ऐसी कंडीशन में सेम डे के अंदर नहीं आ पाएगा। जैसे कोशिश किया मार्केट ने यहाँ पर नीचे आने का, ठीक है, डाउन साइड आया, कोशिश किया, आया, आ पाया नीचे, इतनी बड़ी कैंडल भी बनाया, यहाँ पर आराम से ब्रेक भी किया, आ पाया नहीं, कंटिन्यूशन के अंदर वापस चला गया। इसकी साइकोलॉजी मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में और डिटेल के अंदर आपको समझाई है। यहाँ पर मार्केट देखो, एक ओपन हुआ, अच्छी खासी सेलिंग मार्केट के अंदर देखने को मिली, मार्केट इसी एरिया का आसपास यहाँ पर आकर के क्लोजिंग किया, ओपन हुआ, एक गैप डाउन, ओपन होते ही इसके फेयर में मूव किया। क्या मार्केट में आपको किसी भी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर बाय करना चाहिए था? नहीं। यहाँ पर सोचते हुए कि यहाँ पर मार्केट बाइंग व मोमेंटम करेगा? नहीं। इसी एरिया के अंदर हमारा सेलिंग का व्यू था, मार्केट ने बहुत अच्छा खासा मोमेंटम किया, डाउन साइड की तरफ, ओपन होते ही सेलिंग आई। अब यहाँ पर आप कहोगे कि ये मोमेंटम कैसा आया, तो यहाँ पर देखो, आपको उसके लिए एसएल हंटिंग समझनी पड़ेगी। सेम डे के अंदर मैंने ये चीज़ आपको समझाई भी थी कि यहाँ पर मार्केट के अंदर रिवर्सल वगैरह ये क्यों आ रहा है, तो आपको थोड़ा एसएल हंटिंग एडवांस चीज़ें समझनी है। बट मैं एक पॉइंट पर फोकस कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ें बता करके इसको झोल नहीं करूँगा, आपका दिमाग यहाँ पर ख़राब नहीं करूँगा, ताकि आप मार्केट में एक पॉइंट पर फोकस कर सको। यहाँ पर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का मूव आया, मार्केट डाउन साइड की तरफ एक गैप डाउन वगैरह ओपन हुआ। अब क्लियर है कि मार्केट में मिनिमम टू मिनिमम किसी भी ट्रेडर का एसएल जो होगा इस एरिया के ऊपर होगा, उसके बाद में यहाँ तक मार्केट के अंदर एसएल पड़े हैं। कोई भी ट्रेडर बैठा है जो अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है, मार्केट ओपन हो रहा है, अच्छा खासा गैप डाउन, यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है? नहीं। सिंपल है। तो मार्केट के अंदर सिर्फ तभी आपको एक बाइंग साइड का मोमेंटम, मार्केट गैप डाउन ओपन होकर फ्लैट या फिर छोटे से गैप अप में भी रिवर्सल मार्केट तब देखने को मिलता है जब मार्केट में कोई ट्रेडर अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग करता है, वहीं से मार्केट पूरा रिवर्सल वहाँ पर घूम जाता है और एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ पर मार्केट के अंदर इतना बड़ा मूव किया कैंडल, फिर भी सस्टेन नहीं किया, रिवर्सल। क्यों? सेम डे में मैं आपको बोल रहा था क्लियर सेलिंग में जाएगा, यहाँ पर बाय करने की कोशिश मत करना, मार्केट डाउन साइड ही जाने वाला है। और पूरे दिन यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ गया। कई बार मार्केट होगा ऊपर आकर के जाएगा, कई बार डायरेक्टली जैसे अभी मैंने एग्जांपल के अंदर बताया ओपन होते ही गिर जाएगा। क्यों? हमेशा स्टॉप लॉस के बेसिस पर। जब ज़्यादा एसएल की ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्ट मूव कर जाएगा, जब एसएल क्रिएट करा करके जाना है तो ऊपर आकर के जाएगा। इसी तरह के काम करता है। वापस यहाँ देखो, मार्केट के अंदर इस पॉइंट से सेलिंग आई, जो भी ट्रेडर हैं अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा है जब तक डे हाई क्रॉस नहीं होगा तब तक, और मार्केट ओपन हुआ उनके फेवर के अंदर, एक रिट्रेस, फिर वापस कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि मार्केट एसएल को टारगेट ही नहीं कर सकता। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा,
तो मार्केट के अंदर कौन आ जाएंगे, बायर। यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह दिखेंगे, हर कोई बाय करने की कोशिश करेगा और ऐसे के अंदर उनके एसएल टारगेट पॉसिबल नहीं है तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। इसीलिए सिर्फ यहाँ पर सेलिंग साइड का साइकोलॉजी होनी चाहिए, यही सोचना चाहिए कि मार्केट बाइंग में नहीं आने वाला है, तो आज के दिन हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड के ही सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।